हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 3 अप्रैल 2021। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिवसीय यात्रा पर किस राज्य में पहुंचे हैं। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पहुंचे हैं 2 दिवसीय राष्ट्र यात्रा पर ओडिशा में। कहां पर पहुंचे हैं? ओडिशा, भुवनेश्वर में पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अब ओडिशा पहुंचे हैं। ओडिशा की अगर आपसे बात करें तो ओडिशा की राजधानी है, कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर। क्या भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और ओडिशा के जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अब हमें यहाँ पर प्रश्न के अंदर 2 अन्य विकल्प और मिले हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन दोनों के बारे में भी जानते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, कांस्टेबल, पटवारी, XYZ कोई भी एग्जाम हो सकता है। तो अगर हम बात करें खासकर मतलब यूपीएससी की, तो अगर हम बात करें मतलब वहाँ पर तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। लेकिन हाँ, मतलब ये तय नहीं है कि जो पीडी यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि चाहे आप पीसीएस की बात कर ले, चाहे इसके अलावा किसी भी उसकी बात कर ले, तो आपको हर राज्य का बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, वो होना चाहिए इन एग्जाम के लिए भी, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी अगर हम बात करें यानी कि। और यहाँ पर साथ साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, किसी भी आप स्टेट से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, ओडिशा से हो, उसके अंदर ये नहीं कि अगर आप ओडिशा से हैं तो यूपी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या फिर बिहार से हैं तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। किसी भी स्टेट से आप कहीं पर से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और बिहार के जो राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर ऑफ बिहार हैं वो हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। एक और चीज़ लखनऊ से याद रखनी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो खंडपीठ है वो भी कहाँ पर है? वो भी लखनऊ के अंदर ही है। मुख्यमंत्री की अगर आपसे बात करें तो मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी से हैं। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य के अंदर सरकार है। गवर्नर हैं यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं यहाँ की उत्तर प्रदेश की। अब बात करें राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प इत्यादि के बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश, यहाँ का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है सारस क्रोंच। सारस का नाम क्रोंच भी है और क्रोंच का नाम सारस, यानी कि एक ही जीव के 2 नाम होते हैं, सारस अथवा क्रोंच। तो ये राजकीय पक्षी हैं यहाँ का। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, वीडियो को आप लाइक ही कर चुके हैं। एंड में चलते समय वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें पूरी तरीके से, ताकि आपको जो भी हमारी आने वाली क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन, उनकी सूचना सबसे पहले मिलता रहे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के 2000 छात्रों को भारत सरकार अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना का लाभ देगी। तो मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना, पहले ये जानिएगा ये है क्या। देखिए, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना लगभग 2000 परिवारों को यानी कि 2000 छात्र छात्रों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। अब ये योजना है क्या? बांग्लादेश जो है ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी कि आज़ादी के समय जो पाकिस्तान बना था उसका ही हिस्सा बांग्लादेश भी था। उस समय बांग्लादेश नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो हुआ क्या, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में यानी कि जो वर्तमान का पाकिस्तान है, इनमें आपस में नहीं बनी, आपस में इनका विवाद हुआ, तो उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से। उसके बाद यानी कि जो बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले लोग थे, बांग्लादेश की पाकिस्तान आज़ादी में जो हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे वहाँ के, उनके जो वंशज हैं, उनकी जो संतान है यानी कि जो उनके वंशज हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। अब आप बात समझ गए होंगे, जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में हिस्सा लिया तो उनको भारत सरकार की ओर से इस चीज़ का लाभ मिलता है। तो ये योजना है मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना। तो भारत सरकार जो है किस देश के 2000 छात्रों को अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना का लाभ देगी। तो ये देगी बांग्लादेश के छात्र छात्राओं को। अब हम यहाँ पर बांग्लादेश की अगर आपसे बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। यहाँ पर हमें 2 विकल्प और मिले हैं, नेपाल और पाकिस्तान। वैसे अगर हम देखें तो तीनों ही हमारे पड़ोसी देश भी हैं। पाकिस्तान की आपसे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और इमरान खान से कोई चीज़ आपको याद रखनी है, इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है कौन? आरिफ अलवी।
अब यहाँ पर नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की जो प्रेसिडेंट है, जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। अब बात प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की करें तो वो है केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है हमारा, H1B वीजा प्रतिबंध समाप्त करने की अनुमति किसने दी है? तो H1B वीजा, इसको लेकर काफी विवाद रहा और ये काफी चर्चाओं के अंदर रही। जिस समय अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अंदर जो भारतवंशी जो लोग थे, भारतीय जो लोग थे, उनको काफी नुकसान था। तो अब इसको H1B वीजा को समाप्त, इस पर जो प्रतिबंध लगा था वो समाप्त करने की अनुमति दी है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। किसने दी है? जो बाइडेन ने ये अनुमति दी है, H1B वीजा। तो अमेरिका की अगर आपसे बात करें तो अमेरिका की कैपिटल है, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बाइडेन। एक और चीज़ याद रखनी है आपके अंदर, आपको परीक्षाओं के अंदर ये बात आप सब जानते हैं। अगर मैं बात करूँ अधिकतर क्वेश्चन, अब जो परीक्षा लेने वाला है वो एक क्वेश्चन पूछेगा ही क्यों। हालांकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है पहले। देखिए बात को मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो बाइडेन कौन है? राष्ट्रपति हैं। लेकिन जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ये सबको पता है, लेकिन मतलब हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा, लेकिन हम एक बात है यहाँ पर जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए, तो 46 यानी कि 46वें क्या है प्रेसिडेंट अमेरिका के। इनसे पहले 45 राष्ट्रपति और वहाँ के रह चुके हैं। तो कभी कभी इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारगिल जांजगढ़ सड़क के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये की परियोजना किसने मंजूरी दी है? तो कारगिल जांजगढ़ सड़क के उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए 780 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। किसने दी है? तो ये मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में 780 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसको मंजूरी दी गई है, ताकि कारगिल जांजगढ़ जो सड़क है उसका उन्नयन हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश किसने घोषित किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल को। इनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है केंद्र सरकार ने। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। संविधान निर्माता है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर आग्रो सेना 2021 में भारतीय सेना भाग लेगी? किस देश के अंदर, किस देश का जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हो रहा है उसके अंदर शांतिर आग्रो सेना इसका नाम है 2021, इसके अंदर भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी भाग लेगी। तो बांग्लादेश का यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है क्या? शांतिर आग्रो सेना। बांग्लादेश का है। बांग्लादेश के बारे में वो भी पीछे पढ़कर आए हैं ऊपर, आपने भी ऊपर देखा भी होगा। पाकिस्तान के बारे में भी हमने जाना। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, एक राजधानी यहाँ की कोलंबो, दूसरी राजधानी है श्री देवर्धनापुरा कोटे। क्या? श्री देवर्धनापुरा कोटे और कोलंबो राजधानियां हैं श्रीलंका की। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है गुड फ्राइडे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे का जो संबंधित ताल्लुक है वो है ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किस बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उदित पटेल को चुना गया है? तो आपको याद रखना है इसके अंदर, तो ये चुना गया है डॉक्टर उर्जित पटेल को। किसे? डॉक्टर उर्जित पटेल को। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, डॉक्टर उर्जित पटेल को चुना गया है। अब डॉक्टर उर्जित पटेल को चुना गया है क्या? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक के रूप में। डॉक्टर उर्जित पटेल जो हैं किस बैंक के पूर्व निदेशक रहे हैं? पूर्व गवर्नर रहे हैं। तो ये रहे हैं आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं डॉक्टर उर्जित पटेल। अब आपसे बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। अब स्थापना कोलकाता में हुई, मुख्यालय मुंबई में। ये सब प्रक्रिया कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानते हैं। 1935 में स्थापना हुई, लेकिन लगभग 2 वर्षों बाद 1935 से 1937 में क्या होता है, इसको जो शिफ्ट कर दिया जाता है, इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है कोलकाता से मुंबई। कहाँ? कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। किसे? आरबीआई के मुख्यालय को। तो आरबीआई की स्थापना अगर पूछा जाए तो कोलकाता, मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर? मुंबई में। 1935 में स्थापना हुई, 1937 में इसे शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि इसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब गवर्नर की अगर आपसे बात करें तो गवर्नर है इसके वर्तमान में शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। से एक बात और आपको याद रखनी है, 25वें गवर्नर हैं, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। तो 25वें गवर्नर हैं कौन? शक्तिकांत दास। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर 2 शहरों के नाम आए हैं, कोलकाता और मुंबई। कोलकाता कहाँ की राजधानी है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। वेस्ट बंगाल में हाल ही में चुनाव चल रहे हैं, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की अगर आपसे बात करें तृणमूल कांग्रेस से हैं, और तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है पश्चिम बंगाल में। अगर बात राज्यपाल के बारे में करें तो राज्यपाल यहाँ के कौन?
जगदीप धनखड़ कौन है? तो जगदीप धनखड़ है क्या राज्यपाल हैं कहाँ के? तो जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं ये पश्चिम बंगाल के। अगर आपसे बात करें मुंबई के बारे में तो मुंबई कैपिटल है कहाँ की? मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र राज्य की, ये बात आपको याद रखनी है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। इस राज्य के अंदर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है महाराष्ट्र राज्य के। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दो विकल्प और मिले हैं, भारतीय स्टेट बैंक और विश्व बैंक। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर स्थित है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। क्या? वाशिंगटन DC मुख्यालय है। जुलाई 1944 में विश्व बैंक यानी कि यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कौन से घाटों में तितली की नई प्रजातियां मिली हैं? तो भारत के पश्चिमी घाटों में तितली की नई प्रजातियां मिली हैं। कौन से घाटों में? तो आपको याद रखना है भारत के पश्चिमी घाटों में तितली की नई प्रजातियां मिली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा इस अगला क्वेश्चन है इसका, जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका किसने विकसित किया है, किसने पंजीकृत किया है? तो दुनिया का पहला कोविड-19 टीका किसके लिए, जानवरों के लिए क्या है, पंजीकृत किया है? रूस ने। किसने? रशिया ने किया है। अगर आपसे बात करें यहाँ पर अभी तक के 3 बिल्लियाँ जो हैं वो पॉजिटिव पाई जा चुकी हैं। क्या? 3 बिल्लियाँ पॉजिटिव, साथ में साथ एक कुत्ता भी यहाँ पर संक्रमित है। तो दुनिया के अंदर पहला कोविड-19 टीका किसके लिए, जानवरों के लिए पंजीकृत किया है? रूस ने यानी कि रशिया ने। रशिया की यानी कि रूस की बात करें तो कैपिटल यहाँ की मॉस्को है और राष्ट्रपति हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विप्रो ने कितने बिलियन डॉलर में एमपीएन का अधिग्रहण किया है? तो विप्रो ने कितने बिलियन डॉलर में एमपीएन का अधिग्रहण किया है? तो 117 बिलियन डॉलर में इसका अधिग्रहण किया है। किसने? विप्रो ने। विप्रो की बात करें तो विप्रो का पूरा नाम है वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड। क्या? वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये विप्रो का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम प्राइम किसने लॉन्च किया है? तो एम प्राइम ये लॉन्च किया है हाल ही में नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग के द्वारा एम प्राइम को लॉन्च किया गया है। अब ये एम प्राइम है क्या? एम प्राइम की अगर बात करें, एम का पूरा नाम है अटल इनोवेशन मिशन। क्या? अटल इनोवेशन मिशन, ये पूरा नाम है किसका? एम का। प्राइम की अगर आपसे बात करें तो प्राइम का पूरा नाम है प्रोग्राम फॉर रिसर्च और ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसका पूरा नाम है। किसका? प्राइम का ये पूरा नाम है। अब आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। उससे आपका क्या फायदा होगा, जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करें।